नमस्कार साथियों, मैं आचार्य रमेश दसवान आपका स्वागत करता हूं मेरे इस वीडियो चैनल जिसका नाम है ज्योतिष दृष्टि। साथियों, कार्तिक मास के सुंदर पर्वों में हम चल रहे हैं। पीछे एक दो भाई बहनों ने मेरे से फ़ोन पे बात की, आचार्य जी भीष्म पंचक के विषय में बताएं कि क्यों होते हैं और कैसे करना चाहिए। भीष्म पंचक यह व्रत कार्तिक शुक्ल एकादशी से प्रारंभ होकर के पूर्णिमा को समाप्त होता है, अर्थात देव उठनी एकादशी के साथ में शुरू होकर के इसको पंचभीखा भी कहते हैं। कार्तिक स्नान करने वाले स्त्री पुरुष 5 दिन का निराहार निर्जल व्रत करते हैं। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष के लिए यह व्रत किया जाता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय का स्मरण करें। इस मंत्र से भगवान कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। 5 दिनों तक लगातार घी का दीपक जलाना चाहिए। ओम विष्णवे नमः स्वाहा, इस मंत्र से घी, तिल और जौ की 108 आहुतियाँ देकर हवन भी करना चाहिए। विशेषतः आपने देखा होगा कार्तिक मास की कथाएं हर मंदिरों में चल रही होगी। आपके गुरुजन जहाँ हैं, स्थान जहाँ पे है, वहाँ पर भी आचार्य इस कथा को कर रहे होंगे। तो आप वहाँ पर तिल जौ इकट्ठा करके ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः स्वाहा करके 108 बार इस मंत्र का जाप करें, या ओम विष्णवे नमः स्वाहा इस मंत्र के द्वारा 108 बार आहुतियाँ दे करके हवन करें, आरती पूजा अर्चना करें और यथाशक्ति इन 5 दिनों के अंतर्गत दान पुण्य करें। इससे अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष इन सब चीज़ों की प्राप्ति होती है और अंततः गत्व श्रीपद वैकुंठ धाम में वासा मिलता है। तो मनुष्य को चाहिए कि भगवान की कृपा से इन व्रतों को ध्यानपूर्वक करना चाहिए। इसी के अंतर्गत एक आती है कार्तिक मास के अंतर वैकुंठ चतुर्दशी। यह 25 नवंबर को मनाई जाएगी। कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को यह व्रत किया जाता है। इस तिथि को वैकुंठवासी भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करके तथा स्नान आचमन करा करके बाल भोग लगावें। तत्पश्चात प्रसन्न मन से पुण्य, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती करें। कथा इस प्रकार से है कि एक बार नारद जी मृतलोक घूमकर वैकुंठ पहुंचे। भगवान विष्णु ने उन्हें प्रसन्नतापूर्वक बैठाते हुए आने का कारण पूछा। नारद जी ने कहा, भगवान आपने अपना नाम तो कृपा निधान रख लिया, किंतु इसमें तो केवल आपके प्रिय भक्ति ही तर पाते हैं, सामान्य नर नारी नहीं। इसलिए आप कृपा करके ऐसा सुलभ मार्ग बतावें जिससे लोक के निम्न स्तरीय भक्त भी मुक्त हो जाएं। अर्थात जो इतनी तपस्या, इतना कर्म नहीं कर सकते, उनकी मुक्ति का कोई मार्ग बताइए। नारद कौन है जिसकी बात कभी रद्द नहीं होती, और नारद जी सदैव ब्रह्मर्षि हैं। नारायण का ध्यान करते करते पूरे संसार में अलौकिक होते हैं, और जहाँ कहीं असुविधा होती है, दुविधा होती है, उन समस्याओं का समाधान करने के बाद नारायण के पास में जा करके विचरण करते हैं। कहते हैं नारद की बात को नारायण भी मोड़ नहीं सकते। इस पर भगवान कहते हैं, हे नारद सुनो, कार्तिक शुक्ल पक्ष चतुर्दशी को जो नर नारी व्रत का पालन करते हुए श्रद्धा भक्ति से पूजा करेंगे, उनके लिए साक्षात स्वर्ग होगा। इसके बाद जय विजय को बुलाकर कार्तिक चतुर्दशी को स्वर्ग द्वार खुला रहने का आदेश दिया। भगवान ने यह भी बताया, इस दिन जो मनुष्य किंचित मात्र भी मेरा नाम लेकर पूजन करेगा, उसे वैकुंठ धाम की प्राप्ति होगी। 25 तारीख को भगवान नारायण के नाम का स्मृति करके दान, पुण्य, धर्म, कर्म जो कुछ आप करना चाहते हो, भगवान असंख्य पद से आपकी प्रतिभूति करते हैं। और इसी के अनंतर एक बड़ा सुंदर सा पर्व आ रहा है जिसका नाम है पूर्णमासी, जिसको हम कार्तिक पूर्णिमा भी कहते हैं। 26 तारीख को व्रत की पूर्णिमा है, और विशेषतः अगले दिन जो 27 तारीख को है, उदयकालिक है, उसी दिन गुरु नानक देव जी का जन्मदिन भी है। तो जो बहनें, जो माताएं
चंद्रोणी व्रत को देख करके अर्थात चंद्रमा को अर्घ दे करके व्रत तोड़ती हैं, उनके लिए 26 तारीख का है। और वैसे सत्यनारायण की पूर्णिमासी का जो दिन है वो 27 तारीख है। उसी दिन गुरु नानक देव जी का भी प्रथम जो गुरु महाराज, सिखों के प्रथम गुरु महाराज हुए हैं, संत शिरोमणि रूपक में उन गुरु नानक देव जी के जन्मदिन का सभी में मनाया जाता है, प्रकाशोत्सव मनाया जाता है। इस कार्तिक पूर्णिमासी को जो 26 तारीख को आ रही है, त्रिपुरी पूर्णिमा भी कहते हैं। इस तिथि को भगवान का मत्स्य अवतार हुआ था। भगवान के जो 24 अवतार हैं उनमें बाराहा, कूर्मः, एक मत्स्य अवतार है जो पृथ्वी को जल से लेकर के बाहर आए थे। वह जो है बाराहा अवतार। ऐसे ही कूर्म अवतार हुए, वैसे कच्छप अवतार हुए। तो भगवान ने मत्स्य अवतार भी रखा था। इसी दिन उनका जन्म, भगवान का मत्स्य अवतार इसी दिन हुआ था। इसी दिन गंगा स्नान, दीपदान, अन्नदान आदि का विशेष महत्व है। त्रिदेवों ने इसे महापुनीत पर्व कहा है। देवताओं का पर्व भी माना गया कार्तिक पूर्णिमा। यह स्थिति जब कृत्तिका नक्षत्र पर चंद्र हो या विशाखा नक्षत्र पर सूर्य तथा पद्मक योग होता है, जिसका बहुत बड़ा महत्व है। इस दिन विशेषतः पद्मक योग बनता है, जिसके द्वारा यह पर्व और भी पुनीत बन जाता है। चंद्र दर्शन पर शिवा, प्रीति, संभूति, अनुसूया, क्षमा, संतति, इन 6 कृतिकाओं का पूजन वंदन करने से संभूत पुण्य मिलता है। इस रात्रि में व्रतोपरांत वृषदान कर देने से शिवलोक की प्राप्ति होती है। वृषदान की जगह पे, क्योंकि आजकल ये पशुओं को पालने में जरा दिक्कत रहती है और साधन सुलभ भी नहीं होते, तो उसके निमित्त आप जो है चांदी का वृषभ बना करके, चांदी की गाय बना करके या द्रव्य दक्षिणा निकाल करके ब्राह्मण को संकल्प करके वृषभ रूप में उन्हें दान कर दीजिए। तो कहते हैं इस दिन यह कर्म करने से शिव लोक की प्राप्ति होती है। इसी दिन कार्तिक के व्रत धारण करने वालों को ब्राह्मण भोजन, हवन तथा दीपक जलाने का भी विधान है। इस दिन हरिद्वार में तथा अन्य सभी तीर्थों पर स्नान करने भक्तजन जाते हैं। गंगा स्नान का बहुत महत्व है। शुभ दिन में इसी दिन गुरु नानक देव जी का जन्म उत्सव है, उनका जन्म हुआ था। अतः इस दिन श्री गुरु नानक देव जी की जयंती भी सहोत्साह मनाई जाती है। बड़े धूमधाम से, बड़े पर्व के साथ मनाई जाती है। बड़े बड़े गुरुद्वारों में और गुरु स्थानों में जो है नानक देव जी की वाणी का विचार प्रसार किया जाता है, क्योंकि संत शिरोमणि रहे हैं, ज्ञान की चर्चा रही है और सदैव गौहित देव धेनु हितकारी, अर्थात उन्होंने समाज की रक्षा के लिए, देश हित के लिए और पशु धन गौ की रक्षा के लिए इस समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया है। महाराज श्री का ध्यान करके इसी उत्सव को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। यह पर्व कार्तिक पूर्णमासी के दिन बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। आप सभी से मेरी प्रार्थना है, आप भी इस व्रत का अनुसरण करके और इस लोक में सुख भोगकर अंत में भगवान के शिव धाम, वैकुंठ धाम में अपने वास रूपक रखें। यही शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नए विचारों के साथ, नए शब्दों के साथ आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।